देखो बेटा, आज का अपने पास क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m ब्लॉक सो दैट ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m डज नॉट स्लाइड डाउन ऑन इट। आपको एक कैपिटल M मास का ब्लॉक दे रखा है और उसी से अटैच एक स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट। तो ये बोला जा रहा है कि कैपिटल M मास के ब्लॉक का कितना एक्सेलरेशन रखा जाए कि आपके ये स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट स्लाइड डाउन ना करे, मीन्स नीचे ना गिरे। तो सबसे पहले क्या करोगे बेटा, सबसे पहले क्या बनाओ, एफ बी डी। क्या बनाओ, एफ बी डी ऑफ स्मॉल एम मास ऑब्जेक्ट, स्मॉल एम मास ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम, विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में आप अगर इसका क्या बनाओगे, एफ बी डी, तो ये आपके पास स्मॉल एम मास, इसका जो वेट फोर्स होगा एम जी, वो कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, और इधर की ओर ये कौन सा, ये कैपिटल एम मास का ब्लॉक क्या लगाएगा बेटा, नॉर्मल रिएक्शन। क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। और ऊपर की ओर, यहाँ की ओर स्लाइड डाउन नीचे की ओर करेगा, तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा बेटा, ऊपर की ओर। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, ऊपर की ओर। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आपके पास कहाँ लगेगी बेटा, ऊपर की ओर। ठीक है। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम लेके बैठे, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक एक्स्ट्रा फोर्स आता है, कौन सा बेटा, शूडो फोर्स। कौन सा फोर्स आता है, शूडो फोर्स। तो शूडो फोर्स का कंसेप्ट लगाओगे तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन इसकी तरफ, एक्सेलरेशन इधर की ओर करवाना है, तो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है बेटा, एक फोर्स लगता है। क्या लगता है, फोर्स। और उस फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, m इंटू ए की। किसके बराबर होती है, m इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास है स्मॉल m और इसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना था आगे की ओर, कितना था, ठीक है बेटा। अब इसको किस में रखना है, रेस्ट में। स्लाइड डाउन ना करे, स्लाइड डाउन ना करे, मींस इसको किस में रखना है, रेस्ट में रखना है। किस में रखना है, रेस्ट। ठीक है। तो एफ नेट की वैल्यू, एफ नेट ऑन एम मास ब्लॉक कितना होना चाहिए, जीरो। कितना होना चाहिए, जीरो। अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो उस कंडीशन में आप किसको पहले किसको करोगे, वर्टिकल फोर्सेस को। वर्टिकल फोर्सेस, इसके ऊपर वर्टिकल फोर्सेस क्या है, फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर है बेटा, एम जी की। फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर है, एम जी की। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एम जी के बराबर। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एम जी के बराबर। या इससे अपने क्या रख सकते हैं, ज्यादा। ज्यादा होगी तो भी ये स्लाइड डाउन नहीं करेगा। फ्रिक्शन फोर्स की स्लाइड डाउन नहीं करवाना, स्लाइड डाउन नहीं करवाना, मीन्स फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर ऊपर वाली जो वैल्यू होगी, ऊपर वाले जो फोर्स की वैल्यू होगी वो mg से या तो इक्वल होनी चाहिए या इससे क्या होनी चाहिए, बड़ी। mg के इक्वल या इससे बड़ी। ये अपने पास कंडीशन बनी, एक फर्स्ट इक्वेशन बनी। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का कंपैरिजन करोगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का कंपैरिजन करोगे तो क्या बनेगा, n इज इक्वल टू एम ए। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके बराबर आ गया, एम। ठीक है बेटा, ये आपके पास बनी कौन सी बेटा, सेकंड इक्वेशन। तो बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का यूज करोगे तो उस कंडीशन में तुम्हारे पास बन क्या रहे कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आपके पास mg से ज्यादा या क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ज्यादा या इक्वल। और फ्रिक्शन फोर्स के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, F लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। ये कौन सा फोर्स होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो एफ आर के लिए लिमिटिंग जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसके लिए वैल्यू क्या आती है, म्यू इंटू एन। इसकी वैल्यू एम जी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा। एम जी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा। और एन की वैल्यू अपने निकाल चुके हैं सेकेंड इक्वेशन में, क्या है, एम ए। एन की वैल्यू किसके बराबर है, एम ए। तो यहाँ से म्यू इंटू एम ए इज ग्रेटर देन एम जी, ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी। ठीक है। यहाँ से स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल। तो अपने को एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी थी, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गया, एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी बाई म्यू। समझ में आता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके बराबर आ गई, या तो ज्यादा होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, किसके, जी बाई म्यू के। ठीक है। और ये म्यू है क्या, फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन कैपिटल एम मास एंड स्मॉल एम मास। ठीक है। और अगर फोर्स भी पूछ लेता, इस फोर्स की वैल्यू भी पूछ लेता, तो आपके पास फोर्स के लिए वैल्यू क्या होती,
फोर्स के लिए वैल्यू क्या होती है? फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एम नेट मास नेट इंटू ए नेट, टोटल मास या नेट मास इंटू नेट एक्सेलरेशन। तो नेट मास की वैल्यू, दोनों का मास, पूरे सिस्टम का मास लोगे तो पूरे सिस्टम का मास कितना है? m प्लस कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और ए नेट की वैल्यू अपने निकाल चुके हैं कितनी? g बाय म्यू। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? फोर्स की। मीन्स उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा? कैपिटल M प्लस m इंटू जी बाय म्यू। ठीक है बेटा, ये था अपना आज का क्वेश्चन। थैंक यू।